हाल ही में ऋषभ पंत पहुंचे थे शिखर धवन के चिट चैट शो में, जहां पे काफ़ी इमोशनल भी नजर आए, क्योंकि यहां पे उन्होंने अपनी रिहैब की जर्नी शेयर करी, अपनी मम्मी के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं इसके बारे में बात करी। सबसे पहले अगर हम रिहैब की बात करते तो उनका कहना है कि रिहैब की वजह से उन्हें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हुई थी, अनबेरेबल दर्द हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें कभी लगा नहीं था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने इस बात का भी जिक्र करा है कि मैं जब एयरपोर्ट पे जाता था तो व्हील चेयर पे बैठा होता था, और ये मुझे भी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन मुझे तो सबसे बड़ी बात यही लगती है कि पंत जो है वो अपनी लाइफ बचा पाए, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, और यहाँ पे हमने रिकवरी की उनसे बात करी जब शिखर धवन ने, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि अगर आपके पास सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो यही दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक ऐसी इंजरी से बाहर निकाल सकती हैं। बिल्कुल, और शिखर धवन भी जो है वो पिछले कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में जो है ये बात करते हुए नजर आए थे कि जो ऋषभ पंत है वो गाड़ी बहुत तेज चलाते थे, और उन्होंने कई बार ऋषभ पंत से कहा था कि गाड़ी धीरे चलाया कर पंत, लेकिन उन्होंने तब ऐसा नहीं करा। लेकिन आज मुझे लगता है कि स्टीयरिंग पर जब भी जो है वो हाथ जाता होगा ऋषभ पंत का, वो सबसे पहला थॉट यही रखते होंगे कि गाड़ी जो है वो मुझे धीरे चलानी है, बैटिंग जो है वो तेज करनी है। बिल्कुल, और ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम का एक फोबिया हो जाता है कि अब कभी शायद हम गाड़ी में बैठ ही ना पाए, उस तरीके से स्टीयरिंग को देख ही ना पाए या ड्राइव करने के बारे में सोच ही ना पाए, जिसको लेके ऋषभ पंत का कहना है कि जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ ऑब्वियसली बहुत फैटल था, लेकिन जब मैं इससे उठा तब मुझे लगा नहीं था 1% भी कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन भगवान की दया मुझ पे रही कि मैं उठ के खड़ा हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब मैं कभी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, कभी एयरपोर्ट पे नहीं जा पाऊंगा, कभी लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी भगवान ने मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ था और मैं आगे आकर हर चीज़ वो कर रहा हूँ जो मैंने नहीं सोची थी मैं कर पाऊंगा। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें अपनी मम्मी के ऊपर या फिर बाकी जो उनके रिश्तेदार थे उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। उन्होंने कहा कि 2 महीने तो ऐसा टाइम था जब मुझे अपना ब्रश पकड़ने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा लोगों की मदद लेनी पड़ती थी, और इसमें कहीं ना कहीं मैं आगे बोलूँगा कि BCCI की भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प रही, क्योंकि जब भी उन्हें लगा कि इलाज करवाने के लिए उन्हें मुंबई जाना है या फिर बाहर भी जाना है तो हमेशा BCCI ने उनकी मदद की। बिल्कुल, और यहाँ पे यही बात हो जाती है कि देखिए अगर कोई मदद कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उस इंसान में, ऋषभ पंत में यानी कि पोटेंशियल नज़र आता है लोगों को, इसीलिए वो लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। अगर आप किसी भी लेजेंड को उठा के देख लीजिए, IPL के बाद एक भी ऐसा इंसान नहीं बचा है जो ऋषभ पंत की तारीफ नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसी परफॉर्मेंस के बावजूद भी लोग आ जाते हैं क्रिटिसाइज करने, लेकिन उनके क्रिटिसिज्म का सामना उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है उनकी रिकवरी का कि लोगों ने उन्हें मेंटल पीस दिया है। और जहाँ तक ऋषभ पंत के खराब दौर की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है ख़त्म हो चला है। जब T20 वर्ल्ड कप के लिए एयरपोर्ट पर आ रहे थे तब लैंड रोवर से आते हैं, और मतलब वहाँ पर जितने भी फोटोग्राफर थे बस एक पंत की फ़ोटो के लिए जो है वो हमने देखा था कि किस तरीके से भीड़ नजर आई थी। बिल्कुल, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऋषभ पंत को जो है लग्जरी कार्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है, जिसकी वजह से कपिल ने बताया लैंड रोवर डिफेंडर उनके पास है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इंसान पैसा कमा रहा है तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ही। लेकिन अब हम T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं। वसीम अकरम का मानना है, उनका कहना है एटलीस्ट नाउ दे वोंट से दे आर टायर्ड, यहाँ पे टीम इंडिया की बात ये कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वसीम अकरम जो है वो फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं फिटनेस पर और साथ ही साथ थकान पर, क्योंकि जब आप इतना लंबा 45 से ज़्यादा दिन का टूर्नामेंट खेलते हैं तो आपको थकान अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन वो ही कह रहे हैं कि कोई भी 15 जो खिलाड़ी हैं स्क्वाड के वो फाइनल में नहीं खेला था और उससे पहले उसे अच्छा खासा आराम मिल चुका है। तो आई होप कि इंडियन खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं तरोताज़ा फिट नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी फिटनेस पे सवाल खड़ा हो रहा है अभी तक। रोहित शर्मा सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है, जिनकी फिटनेस को लेके हर कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलता रहता है। लेकिन बिल्कुल 9 जून को जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है। ये बात मतलब सिर्फ मैच के बारे में सुनने में इसकी हाइप इतनी ज़्यादा बन जाती है कि मैच कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है वो आपकी सोच है। एन मॉर्गन का कहना है, दे आर फेवरेट्स फॉर मी, द क्वालिटी दे हैव एंड ऑन पेपर इफ दे प्रोड्यूस इट आई थिंक दे कैन बीट एनीबडी क्वाइट वेल इन द टूर्नामेंट। इंडियन टीम की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक हम अगर इंडियन टीम को देखें तो 4 स्पिनर जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि 4 स्पिनर क्या रखना ठीक था। अब आप अगर सुपर 8 देखेंगे यानी कि लीग स्टेज के बाद जो मैचेस वेस्ट इंडीज़ में होंगे तो यहाँ पर पिचेस बहुत ज़्यादा स्लो होंगे, और मुझे लग रहा है कि जो रोहित शर्मा है उन्होंने ये ब्रेक लगाया होगा राहुल द्रविड़ के संग कि 4 स्पिनर रखते हैं। और बाकी अगर पेसर की बात करी जाए 3 ही पेसर हैं। बैटिंग जो है उसमें विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, संजू सैमसन है, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तो काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो IPL का T20 का एक्सपीरियंस
रखते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि जैसा मॉर्गन कह रहे हैं और जैसा संगकारा कह रहे थे कि भाई टीम इंडिया जीत सकती है, तो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे इयन मॉर्गन ने एक और मुद्दा खड़ा किया है। उनका मानना है कि अगर वो सिलेक्टर होते तो शायद यशस्वी जायसवाल की जगह शुभमन गिल को सिलेक्ट कर दे, क्योंकि शुभमन गिल के साथ वो खेल चुके हैं, उनको पता है कि शुभमन गिल का माइंडसेट कैसा और किस तरीके की सोच वो रखते हैं जब भी वो फील्ड पे होते हैं। बिल्कुल, केकेआर की अगर बात करी जाए तो इसमें इयन मॉर्गन के साथ जो है वो नजर आते थे शुभमन गिल। हालांकि गिल को जो है वो केकेआर ने रिटेन नहीं किया था। और जायसवाल की जहाँ तक बात है, बहुत ही टैलेंटेड है, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी रही थी, लेकिन उर्वी का अचानक से जो है वो जायसवाल को कुछ हो जाता है और उनके आईपीएल में रन नहीं निकलते हैं। और अब जो है वो चर्चा यही हो रही है कि गिल जो है वो अगले कप्तान बन सकते हैं, लेकिन गिल जो है वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में मेरे हिसाब से वो इसीलिए नहीं है क्योंकि देखिए, भले ही आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन ना रहा हो यशस्वी जायसवाल का, लेकिन अगर आप हाल ही में जो टेस्ट सीरीज हुई थी वो उठाकर देखिए तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। तो अगर कोई प्लेयर इंटरनेशनल में अच्छा खेल रहा है तो मेरे हिसाब से जो सिलेक्टर्स होते हैं वो उसी को कंसिडर करते हैं, ना कि उसके आईपीएल के स्टैट्स को या उसके आईपीएल के प्रदर्शन को। इस वजह से यशस्वी जायसवाल ने अपनी टीम में जगह बना रखी है। लेकिन जब लोग ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो यशस्वी जायसवाल के कंधों पे भार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऋषभ पंत पे तो ऑलरेडी इतना भार है कि हम इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस तरीके से यशस्वी जायसवाल को खेलना होगा अपना नंबर बनाए रखने के लिए टीम में। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।